नमस्ते। मनुष्य की पहचान उन जीवों में से है जो कभी भी अपने मनुष्यत्व से पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहता। सदैव उसके अंदर मनुष्यत्व की ओर लांघने की, उसके पार जाने की, खोजने की, जानने की और कुछ और बनने की जिज्ञासा रहती है। यही उसकी पहचान है। वो अन्य जीवों की तरह नहीं है जो केवल अपने भोजन, खान पीन, घर परिवार इसमें सुखी रह सके, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य से उसका सुख चैन छीन लिया गया है ताकि वो सदैव आगे बढ़ता रहे। तो इस आगे बढ़ने की यात्रा में मनुष्य ने दो तीन मार्ग अपनाए हैं। एक हम सब जानते हैं, विज्ञान का मार्ग, कला का मार्ग। बाहर से उसने चीज़ों को देखा, समझा, फिर उसकी गहराई में गया और गहराई में गया। विज्ञान से भी, कला से भी, दोनों के माध्यम से। पहले वो किसी फिनोमेना को देखता है, फिर उसके अंदर 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 जाता जाता है और ढूंढता है, और जो कुछ ढूंढता है उससे अपने जीवन को बेहतर बनाने की चेष्टा करता है। और एक दूसरा मार्ग है जहां उसने अंदर जाने का मार्ग ढूंढा और अपने ही अंदर जो संभावनाएं हैं उनको ढूंढा, उनके साथ एक हुआ, प्रकट हुआ। और इस उच्चतम संभावना को, जो वास्तव में उसी का, मनुष्य का ही उच्चतम स्व है, उसको हम भगवान कहते हैं। उच्चतम सत्ता, उच्चतम स्व, उच्चतम बीइंग, ये मनुष्य की अंतिम संभावना। इस मार्ग में, भगवान की यात्रा में, मनुष्य ने कई सारी सहायक शक्तियों के रूप में कई सहायताएं ली हैं। एक सहायता जो हम देखते हैं वैदिक काल से, उसने देवताओं से सहायता ली। देवता कौन है? मनुष्य के मन के परे उच्चतर लोक हैं। जैसे हमारे मन की चेतना की सीमाओं के पीछे, नीचे और ऊपर अनेकों अनेकों ऐसे लोक हैं, ब्रह्मांड हैं, जिनकी शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, सत्ताएं हैं, जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। जैसे कि जब हम स्वप्न की जगत में प्रवेश करते हैं तो जगत बिल्कुल भिन्न हो जाता है। कई सारी नई चीजें प्रकट होती हैं, कई सारे नए बीइंग्स जिनसे हम मिलते हैं। इनफैक्ट इससे संबंधित मुझे कल रात का एक स्वप्न याद आ गया कि कल रात मैंने एक स्वप्न देखा जिसका सुबह सुबह मुझे एकदम स्पष्ट रूप से उत्तर इमीडिएटली नहीं आया। नॉर्मली आ जाता है, पर वो अभी हम लोगों ने ये बात की है आज की तारीख की, तो उससे संबंधित है। तो स्वप्न में मैंने एक सिंह को देखा और सिंह के साथ साथ एक बिल्कुल श्वेत रंग के श्वान को देखा, और दोनों अगल बगल थे, एक ही साइज के, और दोनों एक दूसरे से बड़े मित्रवत व्यवहार कर रहे थे। और मेरे मन में एक बार ऐसे प्रश्न आया कि ये दोनों श्वान और सिंह एक साथ कैसे मिल सकते हैं मित्रवत, और ये श्वान कैसा है, बिल्कुल श्वेत रंग का श्वान है। खैर, सुबह में मेरी आंख खुली तो मैं सोच रहा था कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनको रिकंसाइल करने की चेष्टा की गई है इस स्वप्न में। लेकिन तब मुझे स्मरण आया कि आज का दिन बहुत विशेष महत्व का दिन है, और मैं चाहता हूं कि हम सब, खासकर गुजरात की भूमि से ये प्रारंभ हुआ है। आज चंपकलाल जी का जन्मदिन है। गुजरात के, मैं उनको संत नहीं कहूँगा, इंटीग्रल योग की वो एकदम साक्षात उदाहरण है। तो नवसारी में जन्मे, हम जानते हैं पाटन में रह के फिर कैसे उनकी यात्रा हुई। खैर, वो एक अलग चीज़ है, हम विषय वस्तु पर आएंगे। किंतु किस प्रकार से हमारे जागृत जगत के पीछे एक विशाल जगत है। अब इस सिंह का और इस श्वेत श्वान का चंपकलाल जी से क्या संबंध है? चंपकलाल जी को माँ ने कहा था दुर्गाज लायन, और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि माई फेथफुल वन। स्वान जब भी स्वप्न में आता है तो फेथफुल वन, और श्वेत स्वान परफेक्टली फेथफुल, प्योरिटी का इनकारनेशन, और साथ में सिंह, मदर्स प्रोटेक्टिव। तो वो वास्तव में एक तरीका था, एक माध्यम था जिसके द्वारा वो मेरे स्वप्न में आए थे, जिसको सुबह उठ के एक क्षण को मैंने कहा ये कैसा मैंने स्वप्न देखा, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक ये चीज स्पष्ट हो गई। तो हमारी चेतना के पार बहुत कुछ है जिसको हम नहीं जानते, नहीं देखते, क्योंकि ये हमारी सीमा है। ना सृष्टि की सीमा है, ना ईश्वर की सीमा है। तो एक उपाय है कि हम अपनी चेतना के सीमा में रहें और कहें यही सब कुछ है जो हम देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन आज वैज्ञानिक भी बताता है कि वो सब कुछ नहीं है, और योग द्वारा हम इस सीमा का अतिक्रमण करते हैं। जब लांघते हैं तो देखते हैं कि ये संसार, इट इज टीमिंग विद एग्जिस्टेंस। एक ही है सत्ता, लेकिन अनेक 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 अनेक
एग्जिस्टेंस के रूप में। इवन धरती पर अगर हम देखें तो कितने प्राणी हैं, और अगर धरती से थोड़ा बाहर निकले, कुछ क्षणों के लिए ये पर्दा हट जाए, तो इतना ये जगत, अनेकों अनेकों जगत, जगत्याम जगत, वो भरे हुए अनेकों सत्ताएं से। और ये सत्ताएं क्या हैं? ये किसी ना किसी रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे, अगर हम इसमें जाएं हमारे पुराणों में इत्यादि, तो हम सुनते हैं कि इस संसार का संचालन कौन करता है? 33 करोड़ देवता करते हैं, देवी देवता। अब 33 करोड़ कहाँ से आए? तो 3 प्रमुख, अगर हम देखें उनको, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 प्रमुख शक्तियां, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, या 3 स्तर, माइंड लाइफ बॉडी, और उस सब में अनेकों अनेकों कोटि कोटि उनके छोटे छोटे विग्रह शक्तियां हैं, वो सब संसार में कार्य कर रही हैं। यही चीज हम उपनिषदों में पाते हैं। जब एक उपनिषदों में कहा गया कि जब अलग अलग फॉर्म बन रहे थे तो देवता सबको रिजेक्ट कर रहे थे, ये फॉर्म नहीं, ये फॉर्म नहीं, ये रूप ठीक नहीं है। फिर जब मनुष्य बनता है तो कहते हैं हाँ ये ठीक है, इसमें हम पूरी तरह अपना कार्य कर सकते हैं, और वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठना कि देवता क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ, कौन है ये देवता? तो पहली चीज जो हमें स्मरण रखनी चाहिए, इसीलिए इसको कहते हैं लेबर ऑफ द गॉड्स, लेबर ऑफ लव। वो क्या कार्य करते हैं देवता? देवता जो वो भगवान के ही अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अनंत गुण हैं, और प्रत्येक गुण को एक देवता के रूप में हम देखते हैं। और क्या कार्य कर रही हैं ये शक्तियां या ये देवता हमारे अंदर? वो उस गुण को हमारे अंदर जगाने का, उठाने का काम कर रहे हैं। यानी अगर एक देवता प्रतिनिधित्व करता है ज्ञान का, तो वो गुण हमारे अंदर, या एक देवता सृजनशीलता का, तो गुण हमारे अंदर जागृत करने का और प्रकट करने का कार्य उसका है। तो ये कब से प्रारंभ हो रहा है? वो सृष्टि के प्रारंभ से, मैटर से लेकर के अभी तक मनुष्य की यात्रा रही है। तो एक मार्ग जो मनुष्य ने चुना ऊपर जाने का, वो देवताओं का मार्ग चुना। दूसरा मार्ग, क्योंकि जब भी हम अपने अंदर एक दिव्यता या एक दैवी गुण को प्रस्तुत करते हैं तो वास्तव में मनुष्य से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि देवताओं की 3 पहचान होती है। एक तो वे आप पलके नहीं झपकाते हैं, दूसरा उनकी छाया नहीं होती, तीसरा वो जमीन से थोड़ा ऊपर रहते हैं। ये जमीन से थोड़ा ऊपर रहना यानी उनकी चेतना जड़ जगत से थोड़ी ऊपर रहती है। और पलक नहीं झपकाते यानी अज्ञान नहीं होता है। तो इग्नोरेंस, ये पलक झपकाना इज ए साइन कि नॉलेज और इग्नोरेंस का प्ले है। तो वो पलक नहीं झपकाते हैं, देयर इज ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ नॉलेज। और रोते नहीं है क्योंकि वो एकत्व में है, इसलिए उनको ग्रीफ नहीं होता है। तो ये देवताओं ने मिल करके इस संसार में उनका कार्य चल रहा है, रचना की है, और इनकी सहायता से मनुष्य ने आगे बढ़ने की अपना मार्ग खोला, आरोहण का मार्ग खोला। दूसरा एक मार्ग है जो वो स्वयं अपने अंदर जाता है, अपनी ही चैत्य सत्ता से गाइडेड होता हुआ, और एक अलग अलग भूमि से पार होता हुआ वो भगवान को प्राप्त करता है, उसके अंदर का ही मार्ग। और इस मार्ग में अक्सर उसको सहायता के रूप में एक ह्यूमन गुरु, एक मानवीय गुरु, एक रिप्रेजेंटेटिव उसके जीवन में आता है जो उसको आगे ले जाता है। और तीसरा मार्ग है स्वयं अवतार, जब भगवान स्वयं एक मानव रूप धारण करके आते हैं और वो उनकी भक्ति करता है या उनमें श्रद्धा रखता है, और इस श्रद्धा मात्र से ही वो तर जाता है। तो ये नाना प्रकार के उपाय और नाना प्रकार के पथ के द्वारा मनुष्य जाता रहा है भगवान की ओर। किंतु भगवान की ओर भी जब वो मुड़ता है, चाहे देवताओं के माध्यम से या मानव गुरु के माध्यम से या स्वयं अपने अंदर, तो वो कई मंतव्य से, मैनी मोटिव्स जिसके कारण वो मुड़ता है। इसमें सबसे निम्न मोटिव होता है कि मेरा जीवन जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन मेरे जीवन में धन धान्य संपत्ति भर दो। यानी मैं अपने अब स्वयं को नहीं बदलूंगा, लेकिन कुछ ऐसा कर दो भगवान कि मेरे अंदर, मेरे घर के अंदर मेरे जो प्रियजन हैं उनकी देखभाल, यानी मैं मनुष्य ही रहूंगा और जो मेरी वृत्तियां वही रहेंगी, अहंकार मेरी सीमा रहेगी, कामनाएं मेरा पोषण करेंगी, लेकिन आप इसी में मेरी झोली भरते चले जाओ। तो ये एक संबंध है जो साधारण मनुष्य जोड़ता है भगवान के साथ। यानी 3 श्रेणी के मनुष्य होते हैं। एक निम्न श्रेणी के मनुष्य बस इसी प्रकार का संबंध, अगर भगवान आता भी है उनके जीवन में तो केवल उनके ही जीवन को, उनके अहंकार को, उनकी कामनाओं को पोषित करने के लिए आता है। ये एक निम्न कोटि का संबंध है। दूसरा जो मध्यम कोटि का संबंध है कि मनुष्य उसमें संतुष्ट नहीं है और इसके पार ढूंढता ढूंढता वो एक ऐसी भूमि को खोजता है जहां वो मनुष्य की सीमा के परे, सृष्टि के परे, संसार के परे चला जाता है निर्वाण या मोक्ष की तलाश में। ये मध्यम श्रेणी के मनुष्य हैं। मध्यम इसलिए क्योंकि वो साधारण निम्न श्रेणी से तो आगे हैं, क्योंकि वो अहंकार से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्येय व्यक्तिगत है।
निज की मुक्ति, निज का मोक्ष। और इसके परे जो उत्तम श्रेणी का मनुष्य है वो इन दोनों से बचता है। निम्न श्रेणी का मनुष्य वो जड़ जगत में, मेटीरियल वर्ल्ड में उसी में फंसा हुआ है। मध्यम श्रेणी का उससे बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उत्तम श्रेणी का मनुष्य इस संसार को भगवान से जोड़ना चाहता है। ये एक हमेशा मनुष्य के अंदर एक टेंडेंसी रही है, एक अभिप्सा रही है। ये और बात है कि कहाँ तक संभव हुआ नहीं संभव हुआ वो एक दूसरी बात है। मनुष्य चाहता है कि कोई ऐसा तरीका हो कि अगर हम भगवान के साथ, ये संसार यदि वैसा हो जाए, यदि यहाँ का हर बच्चा कृष्ण हो जाए, हर नारी काली या राधा या पार्वती हो जाए, लक्ष्मी हो जाए, तो कितना सुंदर रहे ये जगत। अगर ये संसार वैसा हो जाए जैसा कैलाश में सब एक साथ रहते हैं या जैसा वैकुंठ में वैभव है, तो कितना सुंदर रहेगा। यदि इस संसार में माँ सरस्वती की और ब्रह्मा जी की सृजनशीलता आ जाए तो कितना सुंदर रहेगा। यदि श्री कृष्ण का आनंद और मुक्त रह करके आनंद जो श्री कृष्ण सिखाने आए थे, और प्रेम और माधुर्य की धारा बहे सबके बीच में, तो संसार कितना सुंदर होगा। तो ये उसके अंदर ये भाव रहा है, और इसीलिए उसने अंदर जाके इन लोगों का भ्रमण भी किया, उनको देखा भी, और उनको अपने लेखनी के द्वारा उसने पुस्तकों में और शब्दों में, लिपियों में बांधा कि हाँ, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा लोक है। लेकिन सृष्टि का मूल उद्देश्य ये नहीं है। श्री अरविंद ये बताने आए हैं कि सृष्टि का मूल उद्देश्य वही है जहां से वो निकली है, उसके जैसा बनना। और इसका अर्थ ये हुआ कि जो संसार भगवान से निकला है, तो संसार भी भगवान की तरह, इसका एक एक बच्चा भगवान का स्वरूप बने। हम वैसे तो मानते हैं कि भगवान का स्वरूप है। जब बच्चा छोटा होता है तो हम कहते हैं भगवान का स्वरूप है। जब 5 साल का होता है तो हम कहते हैं ये दुष्ट कहाँ से आ गया। 15 साल का होता है तो हम कहते हैं शैतान का स्वरूप है। तो ये इसलिए क्योंकि वो मूल रूप में भगवान का स्वरूप है, लेकिन भगवान बना नहीं। ये सृष्टि बनी है दिव्य बनने के लिए। तो इस दिव्य सृष्टि की जो यात्रा है वो श्री अरविंद बताते हैं एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई है जहां अब हम इसको ओपनली, इस बात को डिक्लेयर करके इस दिशा में जा सकते हैं। अब तक इस दिव्यता की यात्रा इस प्रकार से होती रही कि मनुष्य के अंदर सद्गुणों का विकास, ये भी एक प्रकार से दैवी गुणों का विकास, जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं कि हमें अपने अंदर दैवी गुण विकसित करने चाहिए। इन गुणों के द्वारा हमने इस सृष्टि को अच्छा बनाने की चेष्टा की है। लेकिन एक मूलभूत कठिनाई ये रही है कि हम कितना भी इन गुणों का विकास करते हैं, हमारी सीमाएं वही ईगो की सीमाएं रहती हैं। और देवता जब काम भी करते हैं हमारे अंदर, हमारी चेतना में उतरकर, संसार में ऐसे उदाहरण रहे हैं जहाँ देवताओं ने बिल्कुल मनुष्य के अंदर उतर के कार्य किया है। अर्जुन फॉर इंस्टेंस इंद्र के पुत्र थे, या युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे। लेकिन देखिए उनसे भी ऐसा अधर्म हो गया कि उन्होंने पासे पर उनको लगा दिया जो वास्तव में उनके थे ही नहीं, चाहे वो पत्नी हो, भाई हो या राज्य हो। तो ये क्योंकि मनुष्य की सीमा में ये कार्य करते हैं, और ये सीमाओं में कार्य करते हुए कठिन होता है, फिर भी वो काम करते हैं मनुष्य के अंदर सद्गुणों का, दैवी गुणों का विकास करने के लिए। लेकिन अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है? देवत्व को की जगह दिव्यत्व को। यहाँ श्री अरविंद डिवाइन परफेक्शन की बात करते हैं, दिव्य पूर्णता। अब दिव्य पूर्णता को अगर हम एक सेंस में देखने की चेष्टा करें तो वो क्या है, एक उदाहरण के साथ हम लोग ले सकते हैं कि दक्षिणेश्वर का जब मंदिर बनने की कहानी है कि रानी रासमणी चाहती थी कि मैं काशी जाऊं और वहाँ माता काली का दर्शन करूं, और उनको स्वप्न में माँ काली प्रकट होती, कहती तुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं पर एक मंदिर बना। ये कलकत्ते की बात है। तो यहीं पर एक मंदिर बना, दक्षिणेश्वर का मंदिर जिस नाम से हम जानते हैं, और मैं वहाँ आके वास करूँगी। तो वो वहीं बनाती हैं, मूर्ति आती है और श्री रामकृष्ण परमहंस आते हैं, और बाकी सब इस हिस्ट्री, वो एक लंबी कहानी है। तो अब ये मूर्ति क्या है, ये विग्रह क्या है तो वो मूर्त, लेकिन उसमें साक्षात पूरी की पूरी माँ काली का वास है। अब कोई भी उस विग्रह के पास जाता है और इस भाव से जब पूजा करता है कि हे माँ काली, मुझे इस प्रकार का, जिस भी भाव से पूजा करता है, तो उत्तर उसको माँ काली से मिलता है। तो ये कैसे हुआ? तो इसलिए हुआ क्योंकि वो जो दिव्य पूर्णता है, माँ काली का जो अपना सत्स्वरूप है, वो एक विग्रह में समा करके वही पूर्णता उस विग्रह के माध्यम से कार्य कर सकती है। तो यदि ये संभावना एक नॉन लिविंग विग्रह की है, जिसको हम मूर्ति कहते हैं, एक जड़ तत्व से बना हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा हम उसमें
डिवाइन मदर को तंत्र में, ये तंत्र साधना में यही होता है कि आप एक मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा पूजा होती है जिसमें मूर्ति बन जाती है, सब बन जाता है। उसके बाद एक प्रीस्ट होता है जो उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करता है, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो 5 दिन जो पूजा होती है वो अब मूर्ति की पूजा नहीं है। ये लोगों का मिसकंसेप्शन है, वो मूर्ति की पूजा नहीं है, वो माँ दुर्गा की पूजा है। आप किसी से बोल करके देखो कि आप मूर्ति की पूजा, वो बोलेगा नहीं मैं तो माँ दुर्गा के पास मैं जाके वहाँ पर साड़ी दे रही हूँ माँ दुर्गा से। कई बार लोग ये भूल जाते हैं, माँ श्री अरविंद के चित्र के साथ भी वो माँ का स्टैचू, या वो कहते हैं कि फोटो, ये फोटो नहीं है, ये तो और भी अधिक, ये तो विग्रह मनुष्य ने नहीं बनाया, फोटोग्राफ यानी उन्होंने स्वयं अपने आप को डाल दिया। तो एक एक कण में वही दिव्य पूर्णता विद्यमान है। जब हम उपनिषद की ये बात को सुनते हैं कि वह जो पूर्ण है उसने अपनी पूर्णता को एक एक कण में डाला हुआ है। इसका जो वैसे तो इस श्लोक के बहुत सारे अर्थ लोग लेते हैं, लेकिन इस श्लोक की अद्भुत बात क्या है, इसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। चूंकि कण कण में पूर्णता है, कण कण में भगवान है, तो पोटेंशियली उस चीज के अंदर पूरी तरह से वो दिव्यता प्रकट हो सकती है। यही हमारे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी में से है। जड़ तत्व के अंदर भगवान छिपे, यानी भगवान पूरी तरह से जड़ तत्व के माध्यम से अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अब श्री अरविंद ये कहते हैं कि मनुष्य वो सीढ़ी है, मनुष्य वो पेडेस्टल है या सीढ़ी की वो कड़ी है जहां वो अपने अंदर छिपी दिव्यता को, डिवाइन परफेक्शन को पूरी तरह प्रकट कर सकता है। लेकिन ये काम जितना थ्योरेटिकली आसान लगता है उतना है नहीं। उसका कारण यह कि मनुष्य की चेतना सीमित है। तो पहले तो उसकी चेतना को विशाल, अति विशाल बनना है, डिवाइन इन्फिनिट है, और उसके बाद उसकी चेतना में बहुत सारे मिक्सचर हैं, अहंकार के मिक्सचर हैं, कामनाओं के मिक्सचर हैं, वासनाओं के, क्रोध है, भय है, ना जाने क्या क्या चीजें हैं। तो उन सब का शमन करना है, उसको क्लीन करना है, क्लीनिंग होनी है। और उसके बाद उसकी चेतना में वो संभाल नहीं पाता डाइवर्स एलिमेंट्स। ईगो क्या करती है, ये चीज़ यहाँ वो चीज़ वहाँ, ऐसे ऐसे रख करके मैनेज करती है। लेकिन जब वो विशालता में प्रवेश करेगा तो ये भिन्न भिन्न चीज़ों को हार्मोनाइज करना, सारे विश्व को एक सूत्र में बांधना, ये उसके लिए बड़ा कठिन होगा। और चौथी चीज़ है कि यदि वो चेतना में चेंज हो भी जाए तो उसके यंत्र उपकरण, जो ब्रेन है, जो हार्ट है, जो बॉडी है, जो लिम्स हैं, ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो दिव्य पूर्णता में भगवान और मनुष्य के बीच में 4 सहायक शक्तियां हैं। यहां श्री अरविंद ये बताते हैं कि उस दिव्य पूर्णता की यात्रा में ये 4 महाशक्तियां, ये एक ही डिवाइन मदर के 4 एस्पेक्ट्स हैं, वो संसार में कार्यरत हैं। और किस लिए कार्यरत हैं, ताकि मनुष्य को, या हम यूं कहें जड़ तत्व से वो कार्यरत हैं। अणु को जब हम देखते हैं तो उसकी परफेक्शन को देखते हैं तो किसकी याद आती है, वो माँ सरस्वती की याद आती है। जब हम गैलेक्सीज को देखते हैं, अरे कैसा बनाया है ये, ऑरोविल तो डिवाइन मदर ने उसी प्लान पर, ओरिजिनल प्लान ऑरोविल का इज द मिल्की वे, आप गैलेक्सी को देखिए, सेम प्लान है, जो स्पाइरल है, घूम रहा है, वही चीज़ है ऑरोविल की जो ओरिजिनल मैप है। लेकिन वो कैसे बनाया है, कैसे कंसीव किया है डिवाइन मदर ने की, देखा जाए तो किसी ने ऐसा, जो श्री अरविंद कहते हैं, द हैंड दैट सेंट जुपिटर स्पिनिंग थ्रू हेवन स्पेंड्स ऑल इट्स कनिंग टू फैशन ए कर्ल। छोटी से छोटी एक सीपी के अंदर भी क्या परफेक्शन है। और वही शक्ति हमारे अंदर, हमारे हार्ट को अगर हम देखें, वेंट्रिकल्स को देखें, ब्रेन की नर्व्स कैसे थॉट, अभी भी जब हम लोग कह रहे हैं और सुन रहे हैं, ब्रेन के अंदर अनेकों न्यूरॉन्स ट्रिगर हो रहे हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक साथ, और ये हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं। कोई मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता है कि अच्छा मैं बैठूं इस ब्रेन को ट्रिगर करूंगा, नहीं कर सकता है। वो ऐसी लेट डाउन मशीनरी है कि उसका हार्ट धड़कना शुरू होता है गर्भ के अंदर और 70-75 तो खींचे ले जाता है, अनलेस कोई बहुत भी गड़बड़ करता है आदमी तो भी खींच के ले जाता है। तो ये कैसी मशीनरी है। तो तब हम देखते हैं कि ये तो महासरस्वती का काम है। लेकिन क्या ये एंड है? नहीं, क्योंकि ये तो देखा जाए तो ये एक प्रीलिमिनरी बेस है, इसके आगे जाना है। लेकिन वो काम का एक, हम अभी भी अगर हम देखें उसी प्रकार से महेश्वरी ज्ञान देती है हम सबको। अब देखिए वो ज्ञान सब जगह है, महेश्वरी का ज्ञान। एक सांप और चूहा, ये दोनों शत्रु हैं, इनका कभी आप देखिएगा, शत्रु नहीं है, शत्रु तो एक ही है, प्रेडेटर, वो तो बेचारा, हाँ, लेकिन उनका बैलेंस देखिए कि सांप को ये परफेक्ट ज्ञान है, वो आंखों से नहीं देख रहा है, वो सुन नहीं सकता है, लेकिन उसको ठीक ज्ञान है कि चूहा मेरे से कितनी दूर है, उसका माइंड कैलकुलेट करता है और परफेक्शन के साथ एक लीप में उसको पकड़ता है। लेकिन चूहे को भी ये ज्ञान है
कि कुछ भी उसके अंदर हल्का सा ये होता है कि कोई पास में ऐसा जीव है जो मुझे मार सकता है, तो चूहा भी एक मूव करता है। सेम ज्ञान जो सर्प के अंदर है वही ज्ञान चूहे के अंदर, और सृष्टि में ये खेल चल रहा है। ये अद्भुत है और इसके अनेकों अनेकों उदाहरण है सृष्टि में, इसके अनेक उदाहरण। वही ज्ञान एक अणु के अंदर इस बात का ज्ञान है कि मेरे आउटर ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसने उसको बताया? वो, लेकिन वो कॉस्मिक ऑर्डर के लिए वो आवश्यक है। तो ये लार्जर लाइंस कॉस्मिक ऑर्डर की महेश्वरी सर्वत्र है। फिर लेकिन सृष्टि के अंदर अगर चीजें बढ़ती चली जाएंगी, आपने देखा होगा 2 प्रकार के लोग हैं संसार में, चीजों को बटोरते जाते हैं, अपनी अलमारी भरते जाते हैं। फिर एक टाइम आता है जब नई चीजें आती, कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास रखने की जगह नहीं है। तो उनको सजेशन देना होता है, भाई पुरानी चीजें आप हटा दो। सिंपल तरीका है। अगर आप पुरानी चीजें रखे रहोगे तो नई चीजें नहीं आएंगी। ये जीवन का एक नियम है। जो चाहते हैं कि पुराना भी पकड़े रहे और नया भी आ जाए, इट कैन नॉट बी, इट्स ए एवरीडे लर्निंग। तो वो क्या करती हैं, शक्ति एक संसार में है जो पूरे काल की गति को बदल देती है। वो विनाश करके चाहे बदलें या उन चीजों को जिसको अब आवश्यकता नहीं है। विनाश तो नहीं होता किसी चीज का, लेकिन वो ऊर्जा के रूप में बदल जाती है और वो दूसरी तरफ उनका प्रकाश चला जाता है और काल की गति, छंद, तय, लय, ताल सब बदल जाता है, युगों का परिवर्तन होता है। तो कौन है वो? महाकाली की शक्ति है। सर्वत्र संसार में टाइम जिसको हम कहते हैं टिक 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 करता है, ये महाकाली के कारण करता है। इसी कारण सब चीजें निर्बाध गति से आगे की ओर बढ़ती हैं। पूछे किसी से कि क्या जीवन पीछे जाता है? स्मृति पीछे जा सकती है, जीवन पीछे नहीं जाता है, क्योंकि महाकाली इज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड। इवन जब हम स्मृति के द्वारा पीछे जाते हैं तो चीजें वही नहीं रहती हैं, हर क्षण बदलती हैं। ऋतुएं बदल के साल बदलता है। चाहे हम वापस हम कह सकते हैं कि अरे फिर से वसंत आ गया, लेकिन ये वसंत दूसरा है। जो वृक्ष आपने बोया था थोड़ा और बढ़ गया है। तो इस प्रकार से महाकाली की शक्ति देखिए, वेग कैसे वो पूरी सृष्टि में कार्यरत हैं और हर चीज को ले जा रही हैं आगे की ओर, आगे की ओर, आगे की ओर, निरंतर आगे की ओर। कहां? टुवर्ड्स ए ग्रैंड डिवाइन इवेंट। और फिर ये सारी जो चीजें सृष्टि में अनेकों अनेकों भिन्न चीजें, इनको कौन है जो एक सूत्र में जोड़ता है? कौन है जो इन सबको बांधा है? किसने इन तारे नक्षत्रों को इतने सुंदर ढंग से बांधा है? किसने एक एक अणु को पिरोया है एक माला की तरह, एक मोती की तरह एक माला में? वो कौन सा सूत्र है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, मनुष्य को पशु से जोड़ता है, पशु को वृक्ष से जोड़ता है? अगर हम केवल फूड चेन देखें, फूड चेन हमें क्या सिखाती है? एक तो उसका एक आसुरिक सेंस है कि देखो जो खाता है, जो मजबूत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो लोगों को प्रे करके खा करके वो बढ़ता जाता है। ये गलत उसका लॉजिक है। लॉजिक ये है जो उपनिषदों में लिखा है, द ईटर ईटिंग हिमसेल्फ इज ईटन। क्योंकि अगर आप सब खा लोगे ये जो आपको खाना है, बाद में यू विल स्टार्व। तो उससे बेटर लॉ है कि आप आदान प्रदान, एक जीवन में आदान प्रदान का एक नियम है। हर वो चीज जो कहीं से कुछ एक्सट्रैक्ट करती है वो वापस भी करती है। जो फूल मुरझा जाता है वो धरती को खुशबू से भरता है, एनरिच करता है, संसार में सौंदर्य भर के मुरझाता है। और सारे सृष्टि में एक आदान प्रदान चल रहा है, एक हर एक लेवल पर, फिजिकल लेवल पे, वाइटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मन के लेवल पे, विचारों के लेवल पे। और ये आदान प्रदान के द्वारा ये पूरी सृष्टि बंधी हुई है। और इन सब के पीछे कौन सा वो महासूत्र है जिसने पूरी सृष्टि को बांधा हुआ एक सामंजस्य की अवस्था में? वो है प्रेम का सूत्र, एंड दैट इज महालक्ष्मी। तो जब हम इन देवियों की बात करते हैं, ये 4 महाशक्तियां हैं जो सारी सृष्टि में कार्यरत है, अणु से लेकर के मनुष्य तक, मनुष्य से लेकर देवताओं तक, सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। और ये चारों महाशक्तियां अपने अपने ढंग से कार्य कर रही हैं। तो जब हम लोग देवताओं के प्रति या इन देवियों के प्रति मनुष्य के 3 प्रकार के संबंध गिन रहे हैं। एक है कि उनको मंदिर में रख दिया और मंदिर में रख के वो जाता है, थोड़ी देर पूजा करता है, चला आता है। ये अगेन निम्न कोटि का संबंध है। एक मध्यम कोटि का संबंध है जब वो मन से मंत्र के द्वारा उनकी उपासना करता है। लेकिन देवी कहीं और रहती है और वो यहाँ पर है, लेकिन मंत्र द्वारा वो देवी की चेतना को अपने अंदर लाता है, उतारता है या उनसे संबंध जोड़ता है। मंत्र द्वारा, यंत्र द्वारा, तंत्र द्वारा। ये तंत्र में 3 चीजें होती हैं, मंत्र, यंत्र और पूजा। इनके द्वारा वो, इन साधनों के द्वारा वो देवी की उपासना करता है। देवी उसके सामने प्रकट होती हैं और फिर देवी से वो वरदान मांगता है। लेकिन उत्तम श्रेणी का मनुष्य इनकी जब उपासना करता है तो केवल
केवल एक ही प्रयोजन से करता है, वह है कि मुझे चेंज करो माँ, वो स्वयं को बदलने के लिए। तो जब वो ऐसी अभीप्सा आ जाती है कि हे माँ महेश्वरी, मुझे ज्ञान से भर दो, प्रकाश से भर दो, मुझे विशालता में प्रवेश करने दो, मुझे समत्व की शिक्षा दो, किस प्रकार से आप हर चीज को उसके सत्य को देखती हैं। हम लोग केवल अपीयरेंसेस को देखते हैं, बाहर से देखते हैं, लेकिन महेश्वरी ने हर चीज के सत्य को देखा हुआ है। इसलिए जब महेश्वरी डील करती हैं संसार के साथ, मनुष्यों के साथ, तो वैसे नहीं जैसे हम तो देखते हैं बाहर से कर्म क्या है और उसके अनुसार लेबल करते हैं कि अच्छा है बुरा है। हमारे पास दो ही कैटेगरी हैं, अनफॉर्चुनेटली वो डेटेड हो गई हैं। तो हम तो केवल अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, गुड बैड इसके हिसाब से देखते हैं। लेकिन महेश्वरी ऐसे नहीं देखती हैं, वो उन चीजों के अंदर छिपा एक सत्य है। हम देखते हैं कर्ण बेचारा, वो तो देखो खुद ही इतना पीड़ित था, लेकिन महेश्वरी देखती हैं इसके अंदर महत्वाकांक्षा है, क्षत्रिय और महत्वाकांक्षा। इतना बड़ा क्षत्रिय है और वो अधर्म का साथ दे रहा है, कर्णा मस्ट गो। तो उनके जो रिवार्ड्स और पनिशमेंट होते हैं वो बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि वो चीज़ों का सरफेस नहीं, उसका सत्य देखती हैं। लेकिन वो पनिशमेंट भी पनिशमेंट नहीं होते हैं, वो एक मुक्ति का द्वार खोलते हैं। तो इस प्रकार से महेश्वरी जीवन को हमारी, जब हम उनको इन्वोक करते हैं अपने जीवन में, तो इस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है। एक ऐसा ज्ञान जो विशालता की भूमि पर ही है। इसलिए श्री अरविंद जब महेश्वरी की बात करते हैं तो वाइडनेस और विजडम दोनों एक साथ। एक नैरो माइंड, एक संकीर्ण सीमित मन कभी भी प्रबुद्ध नहीं हो सकता। ये अपने आप में एंटागोनिस्ट है। यदि एक संकीर्ण सीमित मन के अंदर ज्ञान उतरेगा तो वो एक सीमित विचारधारा बन जाएगा, डॉगमा बन जाएगा। और वहीं से हम देखते हैं कि रिजिड रिलीजन का जन्म होता है। भगवान क्या है, ऐसा करोगे तो भगवान खुश होंगे, ये वाला व्रत उपवास रखोगे भगवान खुश होंगे, ये खाना खाओगे तो खुश होंगे, ये पूजा करोगे तो भगवान खुश होंगे। इट इज कॉल्ड डॉगमा, क्योंकि वो सीमित मन है। लेकिन जब मन विशाल होता है तो हम बिल्कुल एक नई दृष्टि होती है। जैसे धरती पर रह के धरती जैसी दिखती है, वैसी स्पेस से नहीं दिखती है। स्पेस से वो एक दिखती है, अद्भुत दिखती है, अनोखी दिखती है। तो ये महेश्वरी का, शी लेज डाउन द लार्जर लाइंस ऑफ ट्रूथ, और इसलिए उनके हाथ में सूत्र है सत्य का, इंट्यूशन के द्वारा। और यदि हम लोग भी, माँ महेश्वरी की कृपा जब होती है तो हमें भी हर चीज का, व्यक्ति का, घटना का, परिस्थितियों का, उसके पीछे छिपा जो सत्य है हम उसको देख लेते हैं। तब हम भगवान के प्ले को समझते हैं। नहीं तो हम लोग हमेशा अरे भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया, सुदामा को गरीब क्यों बनाया, और उद्धव कर्मन की गति न्यारी, उज्ज्वल पंख दिए बगले को, कोयल कही भी धिकारी। अच्छा हुआ, अब वो तो उद्धव जी ने तो ये प्रश्न कर दिया। अब अगर कोयल को उजला शरीर भी दे देते और कंठ भी सुंदर दे देते तो वो तो प्राइड में ही चली जाती। लेकिन उज्ज्वल पंख दिए बगरे को, कोयल कही भी धिकारी, मूर्ख मूर्ख राज करत हैं, पंडित फिरत भिखारी। ये प्रश्न का उत्तर जब महेश्वरी के संपर्क में आएंगे तब आप जान जाएंगे कि जो राजा है वो तो सबसे बड़ा भिखारी है। आप देखिए सारे मंत्री सब कितने बंधे हैं, जाके भीख मांगते हैं, मुझे एक वोट दे दो, प्लीज दे दो। उसके बाद धन दौलत है, लेकिन उनको देखिए जब सिक्योरिटी के साथ निकलते हैं, बेचारे सड़क पर रुक के गोलगप्पा भी नहीं खा सकते हैं ठीक से, बात नहीं कर सकते, नॉर्मल ड्रेस नहीं, वो चाहे भी तो उनको हमेशा एक प्रकार का वस्त्र पहनना है जो इंप्रेस करेगा लोगों को। उनकी अपनी जिंदगी नहीं है, सब जगह जाना है। ध्यान, कभी कोई कह नहीं सकता कि मैं तो माँ श्री अरविंद का भक्त हूं। वो कहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सेकुलरिज्म की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए कितना बद्ध जीवन है, और हमको लग रहा है कि ये तो वरदान है भगवान का। वरदान नहीं, अभिशाप है। माँ कई बार कहती हैं कि लोग समझते हैं कि आउटर रिचनेस, शी सेज इट इज मोर ऑफ एन ए कर्स। तो जब महेश्वरी की दृष्टि से देखते हैं तो हम देखते हैं जिसको हम वरदान समझते थे वो तो अभिशाप है, और जिसको हम समझते थे कि अभिशाप है सुदामा, वो तो वरदान है कि इसी बहाने उसको कृष्ण मिल गए। तो ये महेश्वरी हम सबके अंदर, ये भगवान के प्ले का अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर महाकाली क्या करती है? हम लोगों के सामने महाकाली काली के रूप में हम देखते हैं कि वो आई और बस नमुंड मालिनी, और नमुंड मालिनी रूप उनका रणचंडी का रूप वाइटल प्लेन पर आता है। एक समय आता है जब वो लिटरली फिजिकली कर सकती हैं, लेकिन ये उनका ओरिजिन नहीं है। हाँ, वो नमुंड मालिनी है। नर का मुंड क्या है? वो उसका अहंकार है। सबके अहंकार का विनाश करती हैं।
जब भी कोई राजा, जब भी कोई, और ये लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, देखिए पूरी सृष्टि का इतिहास देख लीजिए, मनुष्य का इतिहास देख लीजिए। रावण आया, कंस आया, हिटलर आया, स्टालिन आया, मुसोलिनी आया, कहाँ गए ये सब? ऐसी ऐसी चीजें प्रकट हुई संसार में एक समय। रिवॉल्यूशन फ्लोज विद द बैरल ऑफ द गन, कहाँ चला गया वो? है छोटे मोटे, माँ कहती है बिफोर टाइम फॉल्सहुड राइजेस टू इट्स फुल स्विंग। कहाँ चले गए वो सब? किसने उनका विनाश किया? कौन सी वो शक्ति थी जो प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में खड़ी हो गई और लोगों का रक्तपान कर रही थी और लोग यज्ञ की वेदी पर होम हो रहे थे? क्या हो रहा था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में? पूरे इतिहास में हम पूरा ये साइड वो साइड एक्सिस और एलिस पावर पढ़ते हैं, लेकिन वो महाकाली का यज्ञ हो रहा था। और उस यज्ञ में मनुष्य केवल शरीर नहीं उसका गिर रहा था, उसकी पुरानी चेतना, सब कुछ उसमें होम हो रही थी। द एंटायर ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर वॉज डिस्ट्रॉयड, कुछ नहीं बचा था। इसीलिए हम देखते हैं कि 1950 के बाद जब ये द्वितीय विश्व युद्ध, मनुष्य एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर गया था जहां कोई वैल्यू नहीं बची थी। इट वॉज ए टाइम जिसके बाद मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, डीकंस्ट्रक्शन, ये सब शुरू हुआ, क्योंकि काउंटर कल्चर मूवमेंट, क्योंकि वो मैं कौन हूं, क्या हूं, किस लिए, सब कुछ विनाश हो गया था। लेकिन उसी विनाश के समय कोई उसके अंदर एक बीज बो रहा था। श्री अरविंद प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने सावित्री का प्रारंभ किया 1916 और आर्य, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने सावित्री का उसी के साथ समापन होता है, और वो एक नई सृष्टि का माँ बीज बो रही हैं। और वही बीज हम देखते हैं कि 1956 के बाद अंकुरित होना प्रारंभ होता है और 1960 से जगत बदल जाता है। तो महाकाली केवल हम जिस तरह से देखते हैं कि वो, हम लोग कहानियां सुनते हैं कि चंडमुंड का उन्होंने सिर काट दिया, शुंभ निशुंभ की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। श्री अरविंद इसको एक अफोरिज्म में कैप्चर करते हैं, कहते हैं कि 4 स्ट्राइड्स या 3 स्ट्राइड्स ऑफ द टाइटन, वो क्या है? पहले वो चैलेंज करता है भगवान को। अब भगवान बेचारे तो दयालु कृपालु चुपचाप बैठे, जबरदस्ती वो जाके मधु कैटअप के टाइम से, हो भगवान कहाँ हो, कैसे हो? तो भगवान कहते हैं अच्छा हाँ क्या करना है, 2 हाथ आपसे अजमाने। कंस को देखिए अपनी मृत्यु को बुला रहा है घर में, तो भगवान कहते हैं अच्छा बोल क्या करना है। फिर वो लड़ता है तो प्रारंभ में प्रतीत होता है कि विलन जीत रहा है। द 3 स्ट्राइड्स क्या है? उसने उनको पकड़ा, केस से पकड़ा और घुमाया फिर रेसलिंग में। और श्री अरविंद उसके बाद कहते हैं एंड द नेक्स्ट मोमेंट काली हैड स्लेन हिम, समथिंग लाइक दैट, कि उन्होंने नेक्स्ट क्षण वो समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि जिसने काली को उठाने की चेष्टा की, उस शक्ति को, तो वो तो शक्ति उसी के ऊपर गिरेगी और नष्ट हो जाएगा वो। इट इज बाउंड टू हैपन। वो एक बड़ी सुंदर कहानी है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में असुर का मर्दन और असुर विनाशिनी, उनकी ये स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि काली को उठाने तक क्यों ले जाते हैं निशुंभ को? ताकि वो अपनी सारी शक्ति लगा दे, और जब वो गिरेंगी तो सब चीज का ध्वस्त होगा। इसलिए लोग कहते हैं ना, कृष्ण जी ने जरासंध को एक बार में क्यों नहीं मार दिया? 17 बार आया, उसके बाद भी उन्होंने नहीं मारा, क्योंकि बड़ा अच्छा काम कर रहा था। सब बार बार जितने भी वो असुर राक्षस लेके आ रहा था उनका विनाश कर रहे थे। तो वो एक सांस जब असुर अपना पूरा जोर लगा के अपनी प्रबल उस पर होता है, उस समय अचानक काली स्लेज है। लेकिन इसके साथ ही इस विनाश की धारा के भीतर एक बड़ी सुंदर मनुष्य के अंदर एक स्ट्रीम चलती है, मधुर गति, एक माधुर्य की भावना, एक प्रेम की भावना। और ये एक सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी कमी होती है कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर आप देखें पिछले 100 वर्षों में तो किस चीज की कमी रही? वो है प्रेम की कमी रही। युद्ध हुआ, ये सब हुआ, ज्ञान का भी विस्फोट हुआ विज्ञान के क्षेत्र में, किंतु जो चीज प्रेम थी, विश्व बंधुत्व की भावना है, वो प्रारंभ होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस के रूप में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूनाइटेड नेशंस। पर धीरे धीरे अब महालक्ष्मी के कारण अब संसार में इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं। पहले वर्ल्ड यूनियन, पूरा संसार एक है, वर्ल्ड यूनिटी की ओर। दूसरा, हम ऐसे मूवमेंट्स प्रारंभ हो गए, एनिमल एक्टिविस्ट आ गए हैं। तो अभी आप प्रयास करके देखिए, किसी को कुत्ते को या किसी पशु को करने का, कोई देख लेगा, फोटो ले लेगा, पोस्ट कर देगा फेसबुक पर, तो पुलिस आके पकड़ लेगी, फाइन भी है इसका। बाय द वे, सांप को भी आप ऐसे नहीं मार सकते हैं। महालक्ष्मी, शी इज द लवर ऑफ एनिमल्स। माँ कहती है शी इज द लवर। पेड़ पौधों के प्रति इतनी सचेतनता, पूरे धरती को
लिविंग मदर इस नाम से पूरा एक देखते हैं, लिविंग अर्थ गाइया इस नाम से अब लोग धरती माँ की पूजा करने लगे हैं। यानी एक प्रेम का सूत्र है जो संसार में अब धीरे धीरे इस विस्फोट के बाद प्रकट हो रहा है, और वो प्रकट होकर संसार को धीरे धीरे अब तरल बना रहा है, सहज बना रहा है, मनुष्य के अंदर प्रेम जाग रहा है। तो ये एक नई चीज प्रारंभ हो रही है, प्रेम को प्राथमिकता दी जा रही है, और इसके अनेकों अनेकों रूप हैं। समय के अभाव के कारण मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन इसी के कारण मनुष्य एक परस्परता के सूत्र में बनता है। और हम देखते हैं कि पहले मनुष्य की सीमा कहाँ थी? गांव, एक गांव से दूसरा गांव। जब मेला लगता था तो लोग कहते थे कहाँ से ला रहे हो भैया ये खिलौने? पास वाले गांव में बने हैं। ये लिमिट थी। उसके बाद जब लोगों ने कहा स्टेट भी होते हैं, सब जितने भी साउथ में सब कहते थे हम लोग मद्रासी। बाद में पता चला यहाँ तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और सब अलग अलग हैं, आंध्रा, इतने सुंदर सुंदर प्रदेश हैं, इतने सुंदर लोग हैं, इतने अद्भुत दृश्य हैं। इवन मैं जब बचपन में बड़ा हुआ मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि हम पढ़ते थे ज्योग्राफी में, लेकिन जनरली होता था वो मद्रासी है। लेकिन वो केरला, मद्रास, अद्भुत। आने के बाद लगा कि कितना रिच है, कल्चर कितना रिच है, लोग कितने रिच हैं, इनका अपना इट्स सो अमेजिंग। आप जब तक आएंगे नहीं, आओ तो कभी चेन्नई में, पौंडीचेरी में, गुजरात में जैसे बुलाते हो कुछ समय पौंडीचेरी आइए तो पधारो तो कभी, देखिए यहाँ के लोग, यहाँ कोलम बनाते हैं, कितना सुंदर। ये मैं टूरिज्म का नहीं कर रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट, लेकिन हम निकल के स्टेट में गए, स्टेट से शहरों की सभ्यता। फिर हम देखते हैं कि एक समय था जब एक देश से दूसरे देश जाना, अरे माय गॉड, इतना कठिन था। और जब आते थे तो हर हर गंगे नहाओ, क्योंकि तुम मलेच्छ देश से आ रहे हो। अब लोग इंटरकॉन्टिनेंटल विवाह, टेक्नोलॉजी, सुबह में आप दिल्ली में काबली छोला खा रहे हो, शाम को इटली में पिज़्ज़ा खा रहे हो। ये लाइफ इतनी भिन्न हो गई। जो एक सूत्र सदैव था उसको जोड़ने का काम शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी यंत्र बन गई। वो महासरस्वती, महालक्ष्मी आपस में मिलके काम करते हैं कि अच्छा तुम कुछ माध्यम तो बनाओ मनुष्य को जोड़ने का। तो अब हम देखते हैं कि महासरस्वती आती हैं। अब वो क्या करती हैं? वो नई नई विधाएं प्रकट करती हैं। परफेक्ट अडेप्टेशन ऑफ मीन्स टू द इंस्ट्रूमेंट, ऐसी ऐसी चीज आ रही है। एक उदाहरण देता हूं महासरस्वती के कार्य का, केवल एक बाहरी फील्ड में, आंतरिक फील्ड में तो हो ही रहा है। बाहरी फील्ड में वो क्या करती हैं? एक समय पहले जब आपके शरीर में कोई रोग हो गया, एक पार्ट में, पाँव में हो गया, तो लोग क्या करते थे? एम्पुटेशन कर दो। और कैसे काटा जाता था पाँव, अगर आप देखेंगे तो आप उसके नीचे लिखा आना चाहिए हॉरर सीन है ये। पर लिटरली ये सर्जन करते थे कि वो आप लिटा दिया, ऊपर से एक सौ होती थी वो क्या जो भी वो नीचे गिरेगी और कट जाएगा पाँव। अब वो करना पड़ता था। अब बाद में एनेस्थीसिया आया, ये सारी चीज़ें, बहुत कई सौ साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। फिर धीरे धीरे अब सर्जरी आई, सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट आए, आप उसको, अब धीरे धीरे हम किस युग में जा रहे हैं? पेनलेस सर्जरी। आप क्या लेजर से काट सकते हो? क्या आप अल्ट्रासाउंड से अंदर जाके स्टोन्स को डिसॉल्व कर सकते हो? ये क्या है? ये महासरस्वती नई विधाएं प्रकट कर रही हैं, नई संभावनाएं। एक समय आएगा जब हम कहेंगे संगीत के द्वारा हील कर सकते हो, प्रकाश के द्वारा हील कर सकते हो। और 20 साल 30 साल बाद जो बच्चे मेडिसिन पढ़ेंगे वो कहेंगे कितने क्रूर थे हमारे वो दादाजी जो डॉक्टर थे, वो एक्चुअली इतनी भयंकर दवाइयां देते थे साइड इफेक्ट वाली। हम तो प्रकाश में बैठ के हील कर लेते हैं और संगीत के माध्यम से हील कर लेते हैं। ये किसी डॉक्टर पे आक्षेप नहीं है, मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ, सो आई एम मेकिंग फन ऑफ माई सेल्फ। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि भविष्य में महासरस्वती जो विधाएं प्रकट करती हैं, विद्याएं प्रकट करती हैं। विधाएं भी वर्ड वैलिड है, मुझे किसी ने बताया आप विधा शब्द यूज कर रहे थे, विधा विद्या दोनों यूज करते हैं। तो विद्या इज द वन फॉर्म, द एक्चुअल, विधा इज द एक्चुअल टेक्निक या कला। तो वो प्रकट करती हैं इस संसार में, और वो नए नए इंस्ट्रूमेंट संसार में लाती हैं ताकि हम संसार को सुंदर बना सकें। कितना सुंदर हो अगर लेजर की बीम के द्वारा सारी सर्जरी हो, आपको ब्लीडिंग नहीं हो, ये नहीं हो, कितनी सुंदर होगा। तो अब उस दिशा में संसार जा रहा है, लेकिन वहाँ तक काफ़ी नहीं है ये बाहर की टेक्नोलॉजी। जो महासरस्वती का रियल काम अब जो हो रहा है, इसीलिए इस युग को महासरस्वती का युग कहा गया। ये परफेक्शन का युग है, सिक्स सिग्मा का युग है। अब ये ऐसा युग है जहाँ हम एक इम्परफेक्ट लाइफ या कोई भी चीज़, आप मार्केट का ये तो एक फायदा हुआ, कई नुकसान हुए हों, लेकिन आपको परफेक्शन की ओर जाना है। हर व्यक्ति अपने जीवन में परफेक्शन, यहाँ तक कि बच्चा आपको कह देगा कि पापा
आप खुद झूठ बोलते हो लेकिन आप मुझे कह रहे हो सच बोलो। तो ये क्या है, उसने आपके अंदर एक दोष, क्रिटिसिज्म, ये सब अनेकों अनेक रूप से वो मनुष्य को परफेक्शन की दिशा में प्रेरित कर रही हैं। और ये परफेक्शन की दिशा में जो उनका प्रारंभ हुआ है, इसका जो अंतिम समापन है वो शरीर के रूपांतरण के साथ होगा। ये पूरे शरीर के अंदर एक हलचल और प्रकंपन हो रहा है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। बाहर से वो कई रोगों का रूप ले रहा है, ये रोग, वो रोग, नए रोग, कोरोना काल जिसकी बात हो रही थी। कोरोना क्या है? एक चैलेंज है। इस चैलेंज के पीछे जहां एक और महाकाली इवन एडवर्स फोर्सेस को यूज कर रही हैं, चैलेंज करना है, ठीक है करो, दूसरी ओर महासरस्वती मनुष्य के अंदर एक नई संभावना को जन्म दे रही हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। अल्टीमेटली हम सब इम्यूनोलॉजी है, न्यूरो इम्यून मॉड्यूलेटर और साइकोलॉजी और उसके साथ इम्यूनोलॉजी जो जुड़ी है, वील गो इन दैट डायरेक्शन कि हम अपने विचार के साथ कैसे ट्यूमर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इट्स ए बिग चैप्टर। लेकिन अल्टीमेटली मनुष्य के अंदर नई क्षमताएं, मनुष्य के अंदर नई संभावनाएं, उसके शरीर के यंत्र उपकरण, इनको रीशेप करना, रीमॉडल करना, ये काम महासरस्वती का है। तो जब इस तरह से हमारा दर्शन, हम विजन से देखने लगते हैं संसार को, तब हम भगवान केवल मंदिर में हैं, उनसे जाके हमने एक मूर्ति बन गई, उसमें 4 हाथ है, 10 हाथ है, अब हम उससे कहीं आगे मनुष्य आ गया है। अब उसको, इनको अपने अंदर धारण करना है और यही उनकी पूजा है। पुराने समय में पूजा बाहर होती थी, फिर मन की पूजा। अब ये पूजा का अवसर है जब हम उनको अपने अंदर जीवन में उतारें और उसमें बहुत क्विकली हम लोग, बहुत ही 5 मिनट में इन चारों के थोड़े थोड़े पढ़ते हुए चलेंगे। माहेश्वरी के बारे में जब बता रहे हैं श्री अरविंद, वो एक इंट्यूटिव नॉलेज है जिसमें सब कुछ उनके दृष्टिगत है। ज्ञान और तुंग प्रशांत शक्ति के सामने अंत तक कोई ठहर नहीं सकता। वे सम हैं, धीर हैं, अपने संकल्प में अटल है। इसको हमें अपने अंदर धारण करना है। ऐसा संकल्प, अटल संकल्प, कि जब हमने कोई चीज का संकल्प कर दिया तो परसिवर करना, क्योंकि उस परसिवरेंस के पीछे फेथ है, उस फेथ के पीछे ज्ञान है। मनुष्यों के साथ उनका व्यवहार जिस तिस की प्रकृति के अनुसार और पदार्थ मात्र तथा घटना मात्र में उनका कार्य उनकी शक्ति और अंतस्थ सत्य के अनुरूप होता है। तो जब भी हम इस प्रकार का जीवन जीने लगते हैं तब हमारे अंदर महेश्वरी की कृपा और महेश्वरी का सत्य और महेश्वरी की चेतना हमारे अंदर कार्य करती है और जागृत होने लगती है। वही महाकाली के बारे में वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि महाकाली को क्या पसंद नहीं है। अब हमें अगर महाकाली की पूजा करनी है तो पहले क्या होता था कि आप जाइए एक मंदिर में जाइए, वहाँ उनको ये गुड़हल का फूल पसंद है, दुर्गा जी को, काली जी को भी लोग कहते हैं वहाँ ये जाके ये ऑफर कर दो, वो ऑफर कर दो। लेकिन महाकाली के सामने क्या ऑफरिंग करनी होती है? वहाँ तो वो कहती है मुंड दे अपना। क्या मतलब मुंड कैसे दे हम? वो कहती है अपना अहंकार दे उसको, दे सकता है। तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू अभी भी अपने नेम और सरनेम से चिपका हुआ अपने पूरी आइडेंटिटी को एक विजिटिंग कार्ड में सीमित करके रख रहा है। क्या तू कह सकता है कि मैं तेरी संतान हूं मां? तब वो ये मांगती हैं और वो क्या कहती हैं? जो अनुकूल नहीं होना चाहता, कोई त्रुटि या दोष वे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो कुछ ज्ञानहीन और तमोग्रस्त बना रहता है उसके साथ वे बड़ी निष्ठुरता से पेश आती हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है और कभी कभी वैसे पेश आती है। विश्वासघात, मिथ्याचार और ईर्ष्या द्वेष पर उनका कोप आशु और भीषण होता है। द्वेष बुद्धि पर तुरंत उनके शूल का प्रहार होता है। भगवत कर्म में औदासीन्य मतलब इंडिफरेंस, अवहेलना, डिसोबीडियंस, आलस्य, तमोगुण उन्हें सह्य नहीं। और असमय सोने वाले और समय पर काम ना करने वाले दीर्घ सूत्री को प्रयोजन होने पर वे ताड़न से तीव्र वेदना उत्पन्न करके जगा देती हैं। बहुत कठिन हिंदी है पर मूल रूप यह है कि अगर हमको उनकी पूजा करनी है तो ये चीजें अपने अंदर से हटानी है। मुख्य चीजें वहां हम जाके कुछ पैसे दे देते हैं, चेक दे देते हैं। मिथ्याचार को हटाना है, दंभ को हटाना है, द्वेष को हटाना है, घृणा को हटाना है, भय को हटाना है। कैसे मां जगत जननी का बच्चा भय से ग्रस्त हो सकता है? ये उनकी पूजा है। वहीं जब वो मां लक्ष्मी की बात करती हैं तो हम लोग सोचते हैं महालक्ष्मी कौन है? धन दौलत की देवी।
माता जी कहती हैं बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं कि महालक्ष्मी का जो पुजारी है वो बहुत अमीर हो, वो बाहर से संपदा नहीं, लेकिन असली अमीर, किसी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, अमीर वो नहीं है जो उसके बैंक में कितना पैसा, अमीर वो है जो अपनी जेब से सब कुछ निकाल के दे सकता है। आप कितना दे सकते हो वही आपका सामर्थ्य है। जो आपके बैंक में है वो तो आपके बच्चे उसको लूट करके खत्म कर देंगे। तो जो देने का भाव है, जेनरोसिटी का भाव है, जिसके अंदर ये प्रेम माधुर्य, वो ये सोच के नहीं देता कि मुझे क्या इससे लाभ होगा, ये मेरे परिवार का है या कोई बाहर का है, वो इसलिए देता है क्योंकि वो कार्य आवश्यक है। यही तो है आदान प्रदान सृष्टि के अंदर, कि वो ये सोच के नहीं देता कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है। तो यही वो प्रेम, वो माधुर्य। तो उनको क्या पसंद है, उनको ये सब पसंद है। और इसको श्री अरविंद कहते हैं कि मोहिनी शक्ति हैं। और उनको क्या पसंद है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अनुष्ठान निगूढ़ जगत आनंद के छंदों के साथ जीवन मिल जाता है। अच्छा, तो उन्हें क्या पसंद है, जो कुछ कुत्सित, गर्हित, घृणित है, जो कुछ निस्तेज, मलिन व अशुचि है, जो निर्दय और दुर्मुख है, वो उनके आगमन का प्रतिरोधी है। जहां प्रेम नहीं, सौंदर्य नहीं और इनके होने की गुंजाइश भी नहीं, वहां वे नहीं आया करती। जहां प्रेम और सौंदर्य घृणित पदार्थों से मिलकर कुरूप बन जाते हैं, वहां से वे तुरंत अपना मुंह फेर लेती हैं और विदा होती हैं। तो वो क्या है, वो घृणित पदार्थ, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि। तो उनकी पूजा सौंदर्य और प्रेम से होती है। और ये सौंदर्य, लेट अस रीओरिएंट, क्लेनलीनेस इज गॉडलीनेस, ये गांधी जी का तो बहुत बाद में है, वो तो केवल बाहर क्लेनलीनेस की बात करते हैं। हमारे ओरिजिनल उसमें महालक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी, और वो ब्यूटी में क्लेनलीनेस एक छोटा सा हिस्सा है। तो हम बाहर की क्लेनलीनेस तो ठीक है, बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये स्मरण रखें कि महालक्ष्मी को हमारे विचारों की क्लेनलीनेस, हमारे भावों के अंदर मलिनता, द्वेष, बाहर से हम कितने भी अच्छे लग रहे हो, हमने मुखौटा फॉल्सूट ने हम सबको पहनाया हुआ है, हमको बहुत पसंद है, लेकिन हमारे अंदर हमारे भाव कैसे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे कर्म के पीछे संकल्प कैसे हैं, ये वो देखती हैं। और फाइनली महासरस्वती की पूजा कैसे होती है वो भी ऐसे बताती हैं कि वे एक मित्र हैं, मित्रवत हैं महासरस्वती। और हाँ, ये शक्ति ही समस्त लोकों की समर्थ, अक्लांत, सावधान, सुनिपुण निर्माण कर्त्री, व्यवस्थापिका, शासिका, प्रयोज्ञानवती, कलावती और लोकाभिभावक स्त्री हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इसको जब हम कोई भी काम करते हैं तो जब कैजुअली करते हैं, कोई स्पीच, कैजुअल स्पीच, मैं उदाहरण नहीं दे सकता, कई लोग ऐसे इस तरह से बातें करते कैजुअल, उनके जेस्चर्स भी ऐसे हो। भारत की सभ्यता देखिए, नमस्ते, प्रणाम, हमारी वाणी में भी हम वो सत्यम वद, प्रियम वद, ये हमारी कल्चर है जिससे हम बड़े हुए हैं। ये सब महासरस्वती एक एक एक्ट में हमारे एक परफेक्शन, एक ब्यूटी, एक ऐसा हो कि जब हम प्रणाम करें तो लगे कि हम जुड़ गए उससे, और जब हम कहते हैं हाय तो लगता है कि तुम जाओ, बहुत हो गया। और जब हम कहते हैं नमस्ते तो लगता है आइए, आपका हम आपके अंदर के छिपे भगवान को हम नमन कर रहे हैं। तो हर एक चीज में जब कोई काम करते हैं तो कील को ठोकते हैं तो पत्थर से नहीं ठोकना है, एक उसके लिए करेक्ट हैमर, ये भी नहीं कि कोई सा भी हथौड़ा उठा लो, हाथ ही टूट जाएगा हमारा। तो हर चीज के लिए एक करेक्ट इक्विपमेंट, करेक्ट इंस्ट्रूमेंट, हर चीज के लिए। और एक एक क्षेत्र में हमें उस करेक्ट चीज का जो एडेप्टेशन, संस्थापना, कोई भी आयोजन है, आप देखिए किस तरह से कभी कोई तख्त टूट जाता है, कभी कोई माला खरीद के ले आया बाजार से, ये कहाँ हम भगवान की हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी। आप देखिए एक बड़ी सुंदर पिक्चर थी, उसके साथ हम समाप्त करेंगे, इसके बाद टाइम हो गया। तो उस पिक्चर में दो चोर हैं, तो एक चोर घर के अंदर प्रवेश करता है, पुराने जमाने की है, पुराने समय का दिखाया है। तो चोर प्रवेश करता है वो भेद करके, तो चोरी करके बाहर निकलता है। तो जो नौसिखिया चोर है उसके साथ वो एक्सपर्ट चोर से कहता है चलो चलो जल्दी भाग। बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे, कहते क्यों, आप क्या करना है, कहते इसको मुझे दीवार को बहुत सुंदर ढंग से बनाना है, वो ये गोल देखो तुमने तोड़ा था ना, ये ढंग से नहीं तोड़ा था। कहते
पकड़ लेंगे। लोग कहते हैं पकड़ने की चिंता मुझे नहीं है, मुझे चिंता ये है कि देखने वाले मेरा नाम बदनाम होगा कि इस चोर ने कैसे ये तोड़ा है। अब देखिए कि एक एक चीज के अंदर इस तरह से चले जाना, एक एक, अगर हम भारत के पुराने एक मसाला, भारत की पाक कला में, कला केवल बाहर की कला नहीं, पाक कला, एक एक मसाले का जस्ट मेजर, इवन जब भोजन परोसा जाता है, ये हर चीज में महासरस्वती है। इसीलिए सारे संसार में जो व्यवस्था है, अभी ये जूम हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, ये सब महासरस्वती। तो उसमें परफेक्शन, हर चीज सही समय सही ढंग से, तो ये सारा उनका कार्य हमारे अंदर हो रहा है। और मनुष्य को इनके ही मार्ग से वो हमें गढ़ रही हैं परफेक्शन की ओर। जब ये सब कुछ चारों महाशक्तियां ये सारे हमारे पार्ट्स को, मन को, प्राण को, हृदय को और शरीर को इस तरह से तैयार कर लेंगी, तब हम वास्तव में तैयार होंगे जगन माता के डायरेक्ट एक्शन के लिए। तो जब हम माँ की ओर मुड़ते हैं और परफेक्शन के अभिप्सु होते हैं, तो पहले ये आता है, हम इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते हैं। एक अंत में कहानी चंपकलाल जी की, जिनके अंदर हम देखते हैं कि ये चारों चीजें कितने सुंदर ढंग से जुड़ी थी। चंपकलाल जी ने किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन चंपकलाल जी को ऐसा ज्ञान था, इंट्यूटिवली एक दृष्टि में देख करके वो जान जाते थे कि ये व्यक्ति कौन है, क्यों आया है। एक कहानी मुझे याद है, जब कई सारी उनके सामने मैंने देखी हैं, पर एक कोई उनके पास गया, कहा स्वप्न में मुझे आया है कि मीट चंपकलाल, ही गिव मी सम वर्क इन दी आश्रम। चंपकलाल जी ने एक फूल दिया और कहा गो, और वो देख गए थे। किसी ने पूछा चंपकलाल जी वो तो इतना ड्रीम, तो उन्हें लिख करके बताया, बोला कि माँ ने मुझे नहीं कहा है ये, ही न्यू, वो ज्ञान है, ज्ञान किताब का ज्ञान नहीं है, डायरेक्टली उनको डायरेक्ट इंट्यूशन काम करती थी। ये ज्ञान है महेश्वरी का, वो प्रकाश उनके अंदर, कोई उनको डिसीव नहीं कर सकता था। Nobody, I have seen चंपकलाल जी वर्क इन so many ways, even closely I have seen। आप उनको डिसीव, धोखा नहीं दे सकते हो, क्योंकि उनके अंदर वो महेश्वरी की शक्ति कार्यरत है। महाकाली की शक्ति, एक बार उनका जब रौद्र रूप कुछ लोग जानते होंगे, जब एक जगह गए जहाँ रिलिक्स थे श्री अरविंद के, और वहाँ बहुत सारे देवी देवता ये सब फोटो वोटो लगी थी। चंपकलाल जी जाके उन्होंने एक एक फोटो को उठा करके स्टार्टेड थ्रोइंग। अब वहाँ के लोग बड़े परेशान किए, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जहाँ माँ श्री अरविंद है, जहाँ साक्षात भगवान है, और सबको आप लेकर ढोल मंजीरा लेकर के पीट रहे हो, पूजा कर रहे हो। ही वॉज सो सेंसिटिव टू द स्लाइटेस्ट फॉल्सहुड इन द एटमॉस्फियर। और जब वो रुष्ट हो जाते थे, उनका जो महाकाली रूप है, सिंह का रूप देखा है लोगों ने, यू कुड नॉट लाई टू हिम, या उनको वहीं दूसरी ओर उनका बाल रूप, ठीक माँ काली की तरह उनका एक बाल रूप भी था, झट से प्रसन्न हो जाना, कुछ भी दे देना। तो इस प्रकार का तीसरा महालक्ष्मी का रूप, जब प्रेम उनका बच्चे की तरह प्रेम करना, ऐसे प्रेम करना कि एक छोटा बच्चा जाके उनकी दाढ़ी से खेले तो उसको गले लगाएंगे। ये नहीं था कि मैं बहुत बड़ा योगी हूं, मुझे तो ऐसे बैठना है। आई हैव सीन दिस, और लोगों ने देखा है उनको, क्या प्रेम था। पूरे संसार में जाके जब घूमते हैं, एक एक जगह जगह, आई थिंक गुजरात में तो खैर आई ही है, पर कहाँ कहाँ देश विदेश, हांगकांग, अमेरिका, सब जगह जाके लोगों को लगता था कि ये दादाजी तो हमारे घर के हैं। उनको ये नहीं लगता था कि ये इतने बड़े योगी, लोग जानते थे, लेकिन वो जाके ऐसे घुल मिल जाते थे कि सबको, इतने लोगों की मुझे स्मृतियाँ याद हैं जो आके जिन्होंने शेयर किया है कि ऐसा लगता था कि वो उस घर के ही सदस्य हैं। और जब जाते थे तो सबको दुख होता था कि अरे, तो ये तीन, और महासरस्वती का तो उनके अंदर था ही। चाहे आप पेंटिंग की कला, या माँ ने उनको कैसे हर एक चीज, कब क्या कौन सा पुष्प देना, आपने देखा होगा कि चंपकलाल जी थाली लेके खड़े, लेकिन कौन सी थाली कब बढ़ानी है, कैसे करना है, ये सब उनको इंट्यूटिवली मालूम होता था कि माँ को इस समय क्या चाहिए। माँ को बोलने की जरूरत नहीं होती थी। तो एक बार माता जी से, इस संस्मरण के साथ हम समाप्त करेंगे, माता जी से किसी ने कहा, माँ आई वांट टू बी लाइक चंपकलाल। तो माँ ने कहा, ओ रियली, डू यू नो हाउ वन बिकम्स चंपकलाल? आस्क हिम व्हाट इज ट्रेनिंग ही हैज अंडरगॉन, इट इज वेरी डिफिकल्ट। माँ कहती है कि आस्क हिम, किस तरह की ट्रेनिंग माँ के साथ रह करके, कैसे उनकी ट्रेनिंग हुई है, जिसके मार्ग से गुजर करके, और कितना डिफरेंस है उनमें। मैं तो ये देखता हूँ जिनके अंदर रियली इंटेग्रल योग का एक योगी साक्षात विद्यमान,
और उनमें जो आजकल 108 बार 1008 बार श्री बड़े बड़े तख्त ताज पर बैठ के मालाएं डाल करके, आई हैव सीन चंपकलाल जी, टॉक हो रही किसी की और वो नीचे जमीन में बैठे हुए हैं और कोई कह रहा है कि नहीं नहीं आप आइए, नहीं, क्या अद्भुत विनम्रता। तो ये चंपकलाल जी एक उदाहरण जिनके अंदर ये चारों महाशक्तियों ने कार्य करके परफेक्शन तक ले आई थी, एंड दैट वाज वन बीइंग जहां पे हम देख सकते थे डायरेक्ट एक्शन ऑफ द डिवाइन मदर्स सुपरमेंटल फोर्स। तो ये मार्ग है जो श्री अरविंद ने हम सबको दिया है। इस मार्ग के उदाहरण भी हैं और भी उदाहरण है। मैं चंपकलाल जी का एक, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, बहुत सुंदर दिन है, शुभ दिन है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे ये इंटीग्रल योग है। ये केवल ज्ञान योग नहीं है, केवल भक्ति योग नहीं है, केवल ध्यान योग नहीं है। हर लेवल पर माइंड के अंदर वो ज्ञान जो महेश्वरी का, हृदय के अंदर वो भाव जो महालक्ष्मी का, प्राण के अंदर वो बल, वो सत्य प्रियता जो महाकाली की, और शरीर के अंदर वो परफेक्शन, हर एक चीज में, एक एक हमारे शरीर के जोड़ गठजोड़ में, हमारे दिमाग के थॉट प्रोसेस में, ये सब कुछ महासरस्वती का परफेक्शन। इस पोयम के साथ अब मैं रुकूंगा, जो एक पोयम है जिसमें ये चारों लेवल्स पे जब हम तैयार हो जाते हैं तब माँ की शक्ति आती है, गोल्डन लाइट, और सब कुछ वो एक साथ जो तैयार आधार है उसके अंदर सुपरमेंटल परफेक्शन, सुपरमेंटल क्रिएशन और सुपरमेंटल बीइंग को माँ प्रकट करती हैं। द गोल्डन लाइट, द गोल्डन लाइट, द गोल्डन लाइट केम डाउन इनटू माय ब्रेन, द ग्रे रूम्स ऑफ माय माइंड sun-touched became a bright reply to wisdom's occult plane, a calm illumination and a flame. The golden light came down into my throat, and all my speech is now a tune divine, a pain song of thee, my single note. My words are drunk with the immortal's wine. The golden light came down into my heart, smiting my life with thy eternity. Now has it grown a temple where only thou art, and all its passions point towards only thee. The golden light came down into my feet. My earth is now thy playfield and thy seat. कई लोग इस चतुष्वरूप को चातुर्वर्ण इत्यादि से कंपेयर, एक स्कॉलरली डिस्कशन करते हैं। चातुर्वर्ण का औचित्य समाप्त हो गया है, अब जो नया वर्ण आएगा हमें केवल उसकी बात करनी है जिसमें ये चारों वर्ण एक साथ रहेंगे। तो ये इस कविता में है, ये इस भाव इसमें है कि हमें अब एक इंटीग्रल परफेक्शन की ओर जाना है, ना कि केवल एकांगी पथ में चढ़कर भगवान को प्राप्त करना। नमस्ते, जय मां।